हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द श्रेयास एंटरटेनमेंट बॉक्स। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब आते हैं आज के वीडियो पर। आज हम बात करेंगे शर्लॉक के सीज़न 2 के एपिसोड 2 के बारे में। इस एपिसोड का नाम है द हाउंड्स ऑफ बास्करविल। आज का ये एपिसोड मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि आज की स्टोरी बहुत ही यूनिक है, तो इसे अंत तक ज़रूर देखें। अगर पिछले एपिसोड नहीं देखे तो पहले उसे देख लें। प्लेलिस्ट की लिंक ऊपर कार्ड में मिल जाएगी। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं शर्लॉक को, जो बहुत परेशान है नए केसेस ना मिलने पर। शर्लॉक को एक छोटी बच्ची का ईमेल आता है जिसमें वो कहती है उसके एक ब्लू बेल नाम के एक रैबिट को ढूंढ निकालने के लिए, लेकिन शर्लॉक इसे मजाक समझकर छोड़ देते हैं। उसी दिन शर्लॉक से मिलने एक नया क्लाइंट आता है जिसका नाम है हेनरी नाइट। हेनरी बहुत ही परेशान था और वो अपनी कहानी बताता है। 20 साल पहले एक डार्टमोर नाम की जगह पर जब हेनरी एक छोटा बच्चा था, तब उसके पिता की मौत हो गई थी उसकी आंखों के सामने। हेनरी के हिसाब से उसके पिता को मारने वाला एक जाइगेंटिक हाउंड था। हेनरी को उसके थेरेपिस्ट ने कहा था उसी जगह पर एक बार फिर जाने के लिए, ताकि वो अपने डर का सामना कर सके, क्योंकि उसे बचपन से ही अजीब अजीब सपने आते थे। हेनरी उसी जगह पर जाता है जिसे कहते हैं द हॉलो। उसे वहाँ बड़े पॉप्रिंट्स मिलते हैं जो एक जंगली कुत्ते के हो सकते थे। हेनरी जानना चाहता था कि ये कौन सा जानवर है जिसने उसके पिता की जान ले ली थी, और इसलिए मदद मांगने वो शर्लॉक के पास आया था। पहले तो शर्लॉक हेनरी की कहानी सुनकर केस लेने से मना कर देते हैं, लेकिन बाद में मान जाते हैं जब हेनरी ने हाउंड शब्द का इस्तेमाल किया था। शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन डार्टमोर के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद एक होटल में कुछ लोगों से पूछताछ करते हैं। फिर एक लोकल टूरिस्ट गाइड से बात करते हैं। वो उन्हें बताता है कि बास्करविल मिलिट्री बेस पर बहुत सारे जानवरों पर टेस्ट किया जाता है और शायद उन्हीं में से कोई जानवर बाहर निकलकर भाग गया होगा। लोग मिलिट्री बेस में चले जाते हैं और माइक्रोफ्ट की आईडी को इस्तेमाल करके अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उनके पास ज़्यादा समय नहीं था अंदर रहकर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वो लोग कई सारे ऑफिसर्स से मिलते हैं, जिनमें थी एक डॉक्टर स्टेपल्टन जो जानवरों पर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स करती थी। ये वही है जिनकी बेटी ने शर्लॉक को उसके रैबिट ब्लू बेल को ढूंढने के लिए कहा था। कुछ ही देर बाद सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है और उनकी असली आइडेंटिटी डिस्क्लोज ही होने वाली थी, तब डॉक्टर फ्रैंकलिन आकर उन्हें बचा लेते हैं, क्योंकि वो शर्लॉक को जानते थे। वो जानते थे कि शर्लॉक हेनरी के केस में वहां आए थे और कहते हैं कि हेनरी के पिता उनके अच्छे दोस्त थे, इसलिए अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो उनकी मदद करेंगे और अपना फ़ोन नंबर भी दे देते हैं। उसी दिन शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन हेनरी के घर जाते हैं। हेनरी कहता है उसे सपने में 2 शब्द बार बार दिखते हैं, लिबर्टी और इन। शर्लॉक हेनरी को मना लेते हैं उसी जगह पर जाने के लिए जहां उसके पिता की मौत हुई थी। वहां पहुंचने के बाद रास्ते में ही डॉक्टर वॉटसन को कुछ आवाज़ें आती है और वो उन दोनों से अलग होकर दूसरी डायरेक्शन में चले जाते हैं। उन्हें दूर से ही लाइट ऑन ऑफ होते हुए दिखता है, जो शायद एक मॉर्स कोड सिग्नल होगा। शर्लॉक और हेनरी उस हॉलो के पास पहुंच चुके थे और उन्हें एक जानवर के गुर्राने की आवाज़ आती है। हेनरी बहुत डर जाता है और कहने लगता है मैंने उस हाउंड को देखा। तब तक डॉक्टर वॉटसन को भी आवाज़ सुनकर वहां पहुंच जाते हैं। तीनों तुरंत ही वहां से निकल जाते हैं, पर शर्लॉक कहते हैं उन्होंने कुछ नहीं देखा। हेनरी को उसके घर छोड़ने के बाद डॉक्टर वॉटसन शर्लॉक से मिलने जाते हैं रेस्टोरेंट में। शर्लॉक कहते हैं उन्होंने उस हाउंड को देखा था। वहाँ से निकलने के बाद डॉक्टर वॉटसन मॉर्स सिग्नल दोबारा देखते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वो कोई कोड नहीं था, दरअसल सिर्फ एक कार की हेडलाइट फ्लैश हो रही थी। घर पर हेनरी दोबारा से उस हाउंड को देखता है। शर्लॉक हेनरी के घर जाते हैं और कॉफ़ी बनाने के बहाने किचन में जाकर थोड़ा सा चीनी चुरा लेते हैं। दोस्तों, उस वक्त शर्लॉक के दिमाग में कुछ चल रहा था जिसके बारे में आपको आगे जाकर पता चल जाएगा। शर्लॉक को लगता है हाउंड कोई नाम नहीं है, पर इंडिविजुअल लेटर्स है, HOUND। शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन को होटल में लेस्ट्राड मिल जाते हैं, जिसे माइक्रोफ्ट ने भेजा था शर्लॉक पर नज़र रखने के लिए। शर्लॉक डॉक्टर वॉटसन को बिना बताए
उनके कॉफ़ी में हेनरी के घर से चुराया हुआ चीनी मिलाकर दे देते हैं। वो लोग फिर होटल के 2 मैनेजर्स गैरी और बिली से पूछताछ करते हैं और पता चलता है कि उनके पास एक डॉग था जो बहुत ही खूंखार हो गया था, इसलिए उन लोगों ने उसे मार दिया था। शर्लॉक को लगता है जिस जानवर को उन्होंने देखा था वो काफ़ी बड़ा था, उसकी आंखें लाल थी और ग्लो भी कर रहा था। अब शर्लॉक माइक्रॉफ्ट की आईडी लेकर मिलिट्री बेस पर दोबारा जाते हैं और उन्हें 24 घंटे का परमिशन मिला था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो वॉटसन लैब में जाकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और देखते हैं वहाँ केजेस हैं जिसमें जानवरों को रखा जाता है उन पर टेस्ट करने के लिए, और कुछ गैस पाइप हैं जो लीक हो रहे थे एक चेम्बर में। जैसे वो वहाँ से बाहर आते हैं उन पर तेज़ लाइट फ्लैश होता है और सायरन बजने लगता है। डॉक्टर वॉटसन लैब से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन उनका पास कार्ड काम नहीं करता और तब तक सारे लाइट्स बंद हो जाते हैं। तब उन्हें किसी जानवर के गुर्राने की आवाज़ आती है और वो बहुत डर जाते हैं और एक केज में जाकर छुप जाते हैं। फिर शर्लॉक को कॉल करते हैं ताकि वो आकर उन्हें बचा सकें। कुछ ही देर में उन्हें एक शैडो दिखता है और गुर्राने की आवाज़ भी तेज़ हो जाती है और तब तक शर्लॉक आकर उन्हें बचा लेते हैं। शर्लॉक पूछते हैं कि तुमने क्या देखा। डॉक्टर वॉटसन बताते हैं उन्होंने उस हाउंड को देखा था जिसकी आंखें लाल थी और उसका शरीर ग्लो कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे शर्लॉक ने बताया था। शर्लॉक बताते हैं उन्होंने कुछ नहीं देखा, वो बस इमेजिन कर रहे थे क्योंकि उन सभी को कुछ ड्रग्स दिया गया था। दरअसल शर्लॉक डॉक्टर वॉटसन पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उस चीनी में ही ड्रग्स मिलाया गया होगा। शर्लॉक लैब में उस चीनी के सैंपल को टेस्ट भी करते हैं लेकिन उसमें कोई ड्रग्स नहीं मिलता है। शर्लॉक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आखिर उनके बॉडी में वो ड्रग्स गया तो गया कैसे। फिर लैब से डॉक्टर स्टेपल्टन और डॉक्टर वॉटसन को बाहर जाने को कहते हैं। कुछ देर तक अपने माइंड पर फोकस करने के बाद वो इस कंक्लूजन पर आते हैं कि हेनरी जो 2 वर्ड्स को सपने में देखता था, लिबर्टी और इन, वो दरअसल एक लिबर्टी इंडियाना नाम की जगह है। शर्लॉक डॉक्टर स्टेपल्टन की मदद से बास्करविल के कुछ कॉन्फिडेंशियल फाइल्स को ढूंढ निकालते हैं जिसमें उन्हें पता चलता है कि हाउंड एक सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट था जो एम किया गया था केमिकल वेपन बनाने के लिए, जिसकी वजह से दिमाग में डरावने और अजीब हेलुसिनेशंस होते हैं। फिर शर्लॉक को कुछ साइंटिस्ट के फ़ोटोज़ दिखते हैं जो उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और उनमें से थे एक डॉक्टर फ्रैंकलिन। डॉक्टर वॉटसन को हेनरी की थेरेपिस्ट का फ़ोन आता है और वो कहती है कि हेनरी ने उन पर गोली चलाने की कोशिश की और वहाँ से भाग गया और शायद उसी हॉलो के पास गया होगा। शर्लॉक, डॉक्टर वॉटसन और लेस्ट्राड वहाँ पहुँच जाते हैं और देखते हैं हेनरी सुसाइड करने वाला था, लेकिन शर्लॉक उसे समझाते हैं कि कोई हाउंड था ही नहीं कभी, वो तो बस एक हेलुसिनेशन था और उसके पिता को मारने वाला और कोई नहीं डॉक्टर फ्रैंकलिन थे जिन्होंने एक गैस मास्क पहन रखा था और उसके लेंसेज लाल रंग के थे और कपड़े पर लिखा हुआ था लिबर्टी इन। डॉक्टर फ्रैंकलिन जानते थे कि हेनरी ने सब कुछ देख लिया था। क्योंकि वो एक बच्चा था इसलिए उसे ना मारकर उसे पागल करने की कोशिश कर रहे थे ताकि उस पर कोई यकीन ना कर सके और वो बचे रहें। शर्लॉक को समझ आ गया था कि उस हॉलो में प्रेशर पैड्स लगे हुए थे जिसकी वजह से केमिकल रिलीज़ होता था एक फॉग की तरह, और इसी वजह से हेनरी हमेशा हेलुसिनेट करता था। हेनरी को भी सब समझ आ गया था और अचानक एक जानवर की गुर्राने की आवाज़ आने लगती है और एक गैस मास्क पहने हुए आदमी भी वहाँ आ जाता है और कहने लगता है कि उस हाउंड को मार दो। वो आदमी थे डॉक्टर फ्रैंकलिन। डॉक्टर वॉटसन और लेस्ट्राड उस हाउंड को गोली मार देते हैं। वो कोई हाउंड नहीं बल्कि एक डॉग था। मौके का फ़ायदा उठाकर डॉक्टर फ्रैंकलिन वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद बास्करविल माइनफील्ड में बॉम्ब के ऊपर पैर रखने की वजह से ब्लास्ट हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। अगले दिन सुबह डॉक्टर वॉटसन शर्लॉक से पूछते हैं कि उन्होंने हाउंड को लैब में कैसे देखा जबकि कोई केमिकल गैस नहीं था वहाँ पर। शर्लॉक बताते हैं कि लैब में कुछ पाइप्स में से केमिकल गैस लीक हो रहे थे और डॉक्टर वॉटसन समझ जाते हैं कि इसी वजह से शर्लॉक उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और ये भी कहते हैं कि चीनी में कोई ड्रग्स नहीं मिला हुआ था और शर्लॉक गलत थे।
फिर आखिर में देखते हैं कि माइक्रोफ ने मोरियार्टी को एक बंद कमरे से बाहर निकालने का ऑर्डर दिया था, जहां मोरियार्टी ने पूरे दीवार पर शर्लॉक का नाम लिख रखा था और ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। हम जल्द मिलेंगे सीरीज़ के तीसरे और आखिरी एपिसोड के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।